हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, आपके सामने ये एक न्यूज है जो कि बीएचयू से रिलेटेड है। जेएनयू डीयू की तर्ज पर बीएचयू में भी पीजी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी। कुछ सवाल हैं जो कि बार बार कमेंट आ रहा है कि सर इस चीज का फॉर्म कब आएगा, उस चीज का फॉर्म कब आएगा। भैया, सारी चीजों का फॉर्म एक ही बार आता है। तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जहां भी आप कमेंट कर रहे हो, ये सब कमेंट ना करो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मैं रिप्लाई तो वैसा भी नहीं करूंगा। जो ये सब एक ही तरीके के कॉमन चीजें हैं। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। आप इतना प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की तैयारी करने जा रहे हो, आप यहाँ निकले ना निकले, लेकिन आप कहीं ना कहीं एडमिशन तो जरूर लोगे, इससे अच्छे यूनिवर्सिटी में या इससे जो है किसी भी और यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये सब सवाल जो है एक नॉनसेंस दिखाता है कि एक ही चीज बार बार पूछा जाए। ठीक है, तो आप सब इन सब चीजों का ध्यान रखो और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेएनयू डीयू की तर्ज पर बीएचयू में पीजी के लिए कॉमन एंट्रेंस होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाहकार समिति से किया है आग्रह। देखिए, ये पीजी के लिए है, तो यूजी वाले बच्चे परेशान ना करें, ये ध्यान रखें। जेएनयू और डीयू के बाद बीएचयू में भी अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराई जा सकती है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के के तहत बीएचयू ने यूजीसी सलाहकार समिति से आग्रह किया है पीईटी परीक्षा भी कराई जाए। अब एक चीज ध्यान रखो, जो एलएलबी और बीएलएलबी के बच्चे हैं वो अलग परेशान है कि सर मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। यार, मैं कितनों को प्राइवेट मैसेज करके जवाब दूं। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि नहीं हो पाएगा, उसका पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, और होगा तो कौन सा बहुत ज्यादा सिलेबस उसका बढ़ जाएगा। सिलेबस किसी का कुछ नहीं बढ़ना है, सिलेबस सबका सेम रहेगा। ये चीज मैं शुरू के दिनों से बता रहा हूँ। किसी को कोई उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें फायदा ही होगा। बेनिफिट और लॉस की वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या लॉस हो सकता है, टेलीग्राम में लिंक भी दिया। जितने लोगों ने देखा उनको तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनको ज्यादा परेशानी है। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं। कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई करो, सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक चलाने में ना इस्तेमाल करो दिमाग। कुछ रियल प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी समझने में इस्तेमाल किया करें, सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, हालांकि इस सत्र में से स्नातक में कॉमन एंट्रेंस के लिए तो परीक्षा हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए यह अभी भी मुश्किल लग रही है। क्यों लग रही है, इसका रीजन है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट में दो कोर्स होते हैं। एक होते हैं जो जिनका कॉमन ले सकते हो आप, और दूसरा ये होता है जैसे हिंदी ऑनर्स, उसका कॉमन कैसे लोगे हिस्ट्री ऑनर्स के साथ। तो ये दिक्कत आती है पीजी में। मैं खुद एमएसडब्ल्यू का स्टूडेंट हूं, तो एमएसडब्ल्यू का आप आईआरडीएम के साथ ले सकते हो, लेकिन एमएसडब्ल्यू का आप चाहोगे कि संस्कृत ऑनर्स के साथ ले, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसमें जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें एक पेपर सबके लिए कॉमन होता है, इसके लिए इसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। इस चीज की समझ बनानी पड़ेगी। तो दो चीज के बारे में आप लोग कंफर्म रहो, फॉर्म सबका एक बार आएगा, और कॉमन एंट्रेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, एक पेपर और जुड़ जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है। तो यार, ये सब चीजें समझो और दिमाग में क्लैरिटी रखो, नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान में रख के आपको काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस सत्र में स्नातक में कॉमन एंट्रेंस के लिए तो परीक्षा हो सकती है। ठीक है, बहरहाल सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय व अन्य जिम्मेदार संस्थाओं के बीच से लेकर अनौपचारिक सहमति बन चुकी है, क्योंकि इसके वाइस चांसलर जो थे हमारे, वही इस कमेटी के मेंबर थे। बीएचयू के ही एक अधिकारी का कहना है कि स्नातक की प्रवेश परीक्षा यदि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराने की तैयार हो तो पीजी की भी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। ठीक है, इससे छात्र और सरकारों दोनों के धन का अपव्यय रुकेगा। मैंने बेनिफिट में ये बताया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी, समझा नहीं उस चीज को, और हल्ला करने में सब आगे रहते हैं। उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि एक बार आप 1000 का फॉर्म भरते हो तो आपको जितने भी एंट्रेंस होते हैं सब देने की जरूरत नहीं है। एक ही एंट्रेंस से जहां भी आपका रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यह व्यवस्था लागू होने के बाद बीएचयू सहित देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र एक प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के बाद देखते हैं अगला। परीक्षा के बाद देश भर के छात्रों की एक मेरिट तैयार होगी, जिसमें चॉइस एंड रैंकिंग के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। मैंने बताया था, आईआईटी का उदाहरण दिया था, जैसे आईआईटी में होता है। हालांकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों ज्यादातर अभ्यर्थियों की मांग बीएचयू ही रहती है। यही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बच्चों को बुरा लग रहा है। अभ्यर्थियों की मांग बीएचयू ही रहती है, इसलिए इन्हें किस प्रकार एडमिशन मिलेगा, इस पर अभी कोई वार्तालाप या नियम बाहर नहीं आए हैं। परामर्श को करियर के रूप में अपनाना ही बेहतर। ठीक है, ये एक आईआईटी बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय ई टेक्निक्स महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के सह संस्थापक अनिल कुमार और अमेरिकन लेखक डीसी कॉमिक्स के पूर्व अध्यक्ष पॉल लेविट्ज ने अपने कई अहम विचार व्यक्त किए। अनिल कुमार ने देश भर में सलाहकार पद के लिए राह में आने वाली चुनौतियों और सुनहरी यादों को साझा किया। ये इसलिए समझना जरूरी है, देखो
मान लो आपने इंटर किया है, आपको ये पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, जैसे कि मास कॉम होता है। मैं मास कॉम कह रहा हूँ, मास कॉम के पहले भी एक बैचलर डिग्री की कोर्स होती है। उससे क्या होगा कि आप पैसे कमा सकते हो। एक लैंग्वेज की कोर्स होती है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप घर से अच्छे हो तब तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको काउंसलिंग तो चाहिए ना। आपको ये सजेशन तो चाहिए कि कौन सा कोर्स हम पढ़े ताकि हमें बेनिफिट हो, उससे पैसे कमा सके। अदरवाइज हमें अगर मान लो पीएचडी करनी है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तब तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। फिर उसके लिए भी काउंसलिंग चाहिए कि कैसे कैसे आप पढ़ोगे, ठीक है, क्या क्या कोर्स आप अडॉप्ट करोगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में बातें हो रही हैं। और उन्होंने प्रतिभागियों को और भी कई चीजें जानकारी दी हैं, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मालूम हो कि एनटीए के तहत एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने को लेकर मंत्रालय ने कमेटी गठित की थी। देश में एक समान प्रवेश के लिए सरकार की ओर से एक एडवाइजरी कमेटी गठित की गई है। ये एडवाइजरी कमेटी है, पहली चीज ये क्लियर कर लो। और अप्रैल के मध्य तक सुझाव आने के बाद बीएचयू में स्नातक के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था लागू हो सकती है। अप्रैल के मध्य में, ये भी बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि अप्रैल फॉर्म कब तक आएगा, तो यहाँ तो क्लियरली मेंशन्ड है अप्रैल के मध्य में आएगा फॉर्म। तो जो जितने डाउट्स हैं वो शायद आपके सॉल्व हो पाए होंगे। इसके बाद भी डाउट्स होते हैं उसे आप बेशक कमेंट करें, लेकिन एक कॉमन कमेंट जो है सर, फॉर्म कब आएगा, नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा, बीएससी का फॉर्म कब आएगा, बीए का फॉर्म कब आएगा। यार सबके फॉर्म एक बार आते हैं, मैं कितनी बार समझाऊं। आप बीकॉम करो, बीएससी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बीएचयू को, सबके फॉर्म वो एक ही बार रिलीज करेंगे। आपके लिए स्पेशल एक फॉर्म नहीं रिलीज करेंगे कि भैया आप तुम फॉर्म भर दो अपना ये सब चीजें लेकर के। तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इतना कॉमन सेंस अप्लाई किया करो जब इतने बड़े यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। और एक चीज और मैं कहूंगा, जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्सों के लिए एलएलबी का बहुत कम चांस है कि वो कॉमन एंट्रेंस हो। पूछो क्यों? क्योंकि एलएलबी जो कोर्स होता है वो खुद एक बैचलर डिग्री के बाद कोर्स होता है। तो अगर बच्चे वहां, अगर आप एलएलबी का कॉमन एंट्रेंस लोगे तो पूरे भारत भर के एलएलबी जो कोर्सेज है उनको एक जगह करना पड़ेगा, और करके उसको करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है अभी इस सेशन में। बाय द वे हो सकता है वो, लेकिन कुछ कॉलेजों ने अपने एंट्रेंस दे दिए हैं, जैसे एएमयू ने दे दिया है, ठीक है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। और कुछ जगह अभी होएंगे भी कुछ दिन में, बीएचयू ने अभी डेट नहीं दिया है, बीएचयू का फॉर्म सब एक बार आता है। बीएलएलबी की बात कर लेते हैं। बीएलएलबी में सबसे खासम खास बात यह है कि वो खुद एक कॉमन एंट्रेंस जैसा होता है। आपको पता होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है जो, उसके तर्ज पे ये बनाया गया था, स्पेशली फॉर डिजाइन फॉर बीएचयू। 60 सीट होते हैं इसमें, इस बार हो सकता है बढ़े, बट 60 सीट ऐसे था। तो 60 सीट में खुद ही एक तरीके से वो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लेते हैं, वो स्पेसिफाइड एक एग्जाम है, तो उसमें भी बहुत कम चांस है। लेकिन बीए, बीएससी या यहाँ मास्टर्स की बात हो रही है, इसमें तो होगा। तो ये चीजें क्लियर रखनी चाहिए आपको दिमाग में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और बार बार आप एक ही चीज कमेंट नहीं करोगे कि बीएससी नर्सिंग, यार सबके फॉर्म एक बार आएगा अल्टीमेटली, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं काफी दिनों से ये सोच रहा था बताने का कि प्यार से समझाता हूँ, शायद नहीं समझ में आते हैं, मैसेजेस से मैं परेशान रह रहा हूँ, सब लोग अलग अलग मैसेज करते रहते हो। तो थोड़ा सा ये ध्यान दो, शाम में 7 बजे मैं लाइव आता हूँ जीके जीएस के लिए। जिनके जीके जीएस कमजोर है डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट 7 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी सारे प्लेलिस्ट हैं, आप कोई भी कोर्स तैयारी करते रहो, प्लेलिस्ट देख लो, उससे आपका सारा तैयारी अप टू डेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय फॉर नाउ।